नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस का 40 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में जाकर लड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो का बाबू एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको 15 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम लड़ेगा दोस्तों सेम टू सेम, ठीक ना। इसलिए जरूर आप सभी विद्यार्थी अंत तक सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से देखें, ठीक ना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना कि आवर्त सारणी के दोस्तों प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है तो P4 है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये तीसरा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है तो अनुमस्तिष्क करता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों चौथा नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों, तो वन संरक्षण से संबंधित है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर देखिएगा, कहता है कि मछली का श्वसनांग है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके 5 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मछली का श्वसनांग है तो गिल से बाबू, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग दोस्तों नहीं है। कौन दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग जो है नहीं है, तो देखिए शुक्रवाहिका जो है ना दोस्तों, ये मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 7वां नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों, तो नेफ्रॉन है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर आपका 8वां नंबर प्रश्न है, कहता है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारे शरीर में पीएच दोस्तों कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच दोस्तों कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 9 नंबर है, कहता है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर दोस्तों द्रव होता है, तो कौन ब्रोमीन होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए जब आपसे पूछेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अधातु के जगह पर दोस्तों, अधातु की जगह पर केवल धातु लिख देगा ना कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा उसका आंसर होगा। ध्यान में इस बात को आपको रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में दोस्तों होता है। कौन सा दोष होता है दोस्तों, तो दूरदृष्टि दोष होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। दोस्तों आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो 7 होता है दोस्तों, 7 के बराबर होता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और देखिए अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान वो 7 से कम होता है, ठीक है। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है बाबू वो 7 से अधिक होता है, तो ध्यान में आपको इस बात को रखना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के लिए प्रश्न जरूर दोस्तों 15 फरवरी के प्रश्न लड़ेगा एग्जाम में, ठीक ना। आपको बताना कि भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है, तो उपचयन है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, आपका अगला जो है 13 नंबर का है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र जो है वो क्या है, तो Na2CO3.10H2O है बाबू, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताना था कि धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सी हुआ दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे 11 नहीं दोस्तों 14 नंबर पर पहुँचे हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉम का दोस्तों जो मान होता है वो क्या होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है बाबू, आपको इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जो है 15 नंबर का है टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। टार्टेरिक अम्ल जो है दोस्तों निम्न में से 4 ऑप्शन में से दोस्तों किस में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल, तो इमली में बाबू, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली खा लेते हैं तो दांत टर टर कर लगता है ना बाबू, तो याद रखिएगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। और टमाटर में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में बाबू ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 16 नंबर का है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना कि बेंजीन का दोस्तों जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, तो C6H6 होता है बाबू, आप इसको याद कर लीजिए। ये प्रश्न दोस्तों आपको जब बेंजीन का सूत्र दोस्तों आप जब 12th क्लास में जाइएगा और साइंस सब्जेक्ट लीजिएगा दोस्तों तो वहाँ पर भी ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए अभी ही याद कर लीजिए कि बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो C6H6 होता है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सभी विद्यार्थी इस बाबू इस वीडियो में 1 से 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें, सारे प्रश्न को बारीकी से देखें। अगर जो आप अभी जुड़े हैं इस वीडियो में तो 1 से लेकर शुरू से सारे प्रश्न को बारीकी से देख लें, क्योंकि 40 प्रश्न जो है बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारा प्रश्न चुन कर मैं आपके समय ला कर रख रहा हूँ, जो दोस्तों 15 फरवरी को एग्जाम में जाकर लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक ना। इसलिए जरूर ये सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से आप याद कर ले, ठीक है। फालतू एक भी प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों जो कि आपका 15 फरवरी के एग्जाम में जाकर नहीं लड़ेगा। जो ही प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके 15 फरवरी एग्जाम के लिए, ठीक ना। इसलिए जरूर सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद करें। देखिए बाबू यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये भी प्रश्न बहुत बार दोस्तों पूछा गया है आपका बोर्ड एग्जाम में। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 18 नंबर कहता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए बाबू एक बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है, तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अब 19 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कूट चालक है। निम्न में से दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कौन जो है ऊष्मा का कूट चालक है, तो लेड जो है ना बाबू ये ऊष्मा का कूट चालक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। विटामिन बी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, याद रखना है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो है 21 नंबर है, कहता है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध दोस्तों तो बढ़ता है बाबू, ठीक है, याद रखना है आपको इसको अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पर 22 नंबर है, कहता है कुटपाथ किस में पाया जाता है। आपको बताना है बाबू कि कुटपाथ जो है वो किस में पाया जाता है। तो अमीमा में कुटपाथ पाया जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा मापने में दोस्तों किसका उपयोग होता है, तो ये मीटर का उपयोग होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो है आपका 24 नंबर है, कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मानव का दोस्तों प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है निम्नांकित में दोस्तों कौन है, तो ब्रीक है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 25 नंबर देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन गैस जो है चूने के पानी को दोस्तों दूधिया कर देता है। तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बाबू, ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेत्र में दोस्तों किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है बाबू, आपको उसको याद रखना है, ठीक ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेत्र में किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है बाबू वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर देखते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। 14 फरवरी से आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों आज स्टार्ट होने वाला है। अब दोस्तों आपके पास समय जो बचा हुआ है गिन कर दोस्तों 14 दिन बचा हुआ है, गिन कर दोस्तों आज से एकदम 14 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। इसलिए 1 मिनट भी बाबू समय को बर्बाद मत कीजिए। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में दोस्तों बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी आपको अब क्या करना है दोस्तों कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, जो चीज़ आप याद कर चुके हैं, उसको बार बार दोस्तों आपको रिवीजन करना है। जितना चीज़ पढ़ें उसको रिवीजन करने पर ज़्यादा फोकस करिए दोस्तों, आप बहुत बेहतर कर पाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। जो लग रहा है कि महत्वपूर्ण है उसको पढ़ना जरूरी है तो उसको पढ़ लीजिए, जल्दी से उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादा फोकस दोस्तों आप रिवीजन पर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाइएगा तो जितना भी आप पढ़ें वो सभी दोस्तों आपको माइंड में याद रहेगा, तब ना एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पे लिख पाइएगा। इसलिए दोस्तों और हिम्मत मत हारिएगा बाबू, डिप्रेस मत होइएगा कि हमारा तैयारी अच्छा नहीं है, हम 2023 बोर्ड एग्जाम में कैसा हमारा जाएगा, कितना कौन सब्जेक्ट अच्छा जाएगा, कौन खराब जाएगा, ये सब विचार दोस्तों अपने माइंड में नहीं लाइएगा। कैसा रिजल्ट प्राप्त होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब बात दोस्तों अपने आप में माइंड में मत लाइएगा, ठीक है ना। केवल आप रिविजन करने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए और बेहतर से बेहतर दोस्तों एग्जाम में अपना प्रदर्शन दिखाइएगा। अपना तरफ से दोस्तों जितना आपसे बेस्ट हो सकेगा उतना बेस्ट एग्जाम में दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आगे दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर दोस्तों सच्चे दिल से आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ जरूर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा। और अभी दोस्तों आपको लिए मैं बता रहा हूँ, फालतू समय अभी कहीं भी आप बर्बाद मत कीजिए। पूरी एनर्जी, पूरी जोश लगन के साथ दोस्तों 14 दिन अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, समय को इधर उधर बर्बाद मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जितना रिवीजन अभी कीजिएगा, जितना सारे बातों को आपका माइंड रिसीव कर पाएगा, उतना ही दोस्तों एग्जाम में आप अच्छा से कॉपी को लिख पाइएगा, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर उसको याद कीजिए, ठीक है। लिख कर याद कीजिएगा बाबू तो बहुत अच्छा से याद होगा और एग्जाम में आसानी पूर्वक उसको लिख पाइएगा। जैसे हम जो सब्जेक्टिव आप याद किए हैं उसको जो कॉपी में लिखा हुआ आंसर उसको बंद करके रख देना है, ठीक ना। और अपने से कॉपी में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, जो क्वेश्चन होगा जो अभी नीचे आंसर लिखना है और वहाँ पर आंसर अपने से लिखने का प्रयास करना है। और अगर जो सही से लिख देते हैं बाबू बहुत अच्छा, एग्जाम में भी आप जरूर अच्छा से लिख पाइएगा। और लगता है कहीं कहीं गलती की है, कहीं कहीं हम अशुद्ध लिखे हैं, तो उन सभी गलतियों को दोस्तों सुधारना है आपको, ताकि एग्जाम में जाइए तो वहाँ पर गलती ना कर सकें, क्योंकि वहाँ पर गलती कीजिएगा तो दोस्तों आपका नंबर कट जाएगा, ठीक ना। तो अभी उसको सुधार लीजिए, जहाँ जहाँ आपको गलती नजर आ रहा है कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ गलती कर रहे हैं, तो उसको सुधारिए। और 14 दिन आपके पास समय है, ठीक ना। सुधार लीजिएगा बाबू तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखिएगा तो बहुत अच्छा अंक आपका प्राप्त होगा, ठीक है ना। और अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए बाबू, हिम्मत रखिए, हारिए मत। हिम्मत कि हमारा कैसा होगा, कैसा एग्जाम जाएगा, अपने आप को स्थिर रखिए दिमाग, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, स्थिर से काम लीजिए बाबू, अब जरूर बेहतर कीजिएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में और बहुत अच्छा अंक आपका प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रख के एग्जाम में एकदम दोस्तों पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम
27 नंबर प्रश्न देखते हैं। और आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़े रहिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और जो सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, सर हमको ये सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो वो सब्जेक्ट का वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। इसलिए जरूर कमेंट में बताइएगा कि हमको ये सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ठीक ना। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है बाबू वो होता है CaSO4.2H2, वो याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ठीक है। CaSO4.2H2 हो, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है यहाँ पर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बाबू। यहाँ पर 28वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का दोस्तों उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर है 29 नंबर कहता है निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो देखिए कोयला को दोस्तों ऑप्शन डी से चलते हैं। कोयला में दोस्तों खाना पकाया जाता है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, ठीक ना। और बायोगैस से भी दोस्तों खाना पकाया जाता है, ठीक है। LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपका घर में जो गैस लगा हुआ है दोस्तों वो LPG गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो उससे दोस्तों खाना पकाया ही जाता है LPG गैस से, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा है बाबू CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से दोस्तों खाना नहीं पकाया जाता है, इससे वाहनों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है CNG को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्या आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, ठीक है। तो CNG गैस से दोस्तों खाना नहीं पकाया जाता, ध्यान में रखिएगा। इसे वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, जब दोस्तों हम घबरा जाते हैं एग्जाम में या हमारे माइंड पर प्रेशर रहता है, तो ऐसा होता है कि जैसे ये प्रश्न है तो आप पढ़ रहे हैं कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो ये जो नहीं लिखा हुआ है दोस्तों आपको दिखाई वहाँ पे नहीं देता है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में होता है, ठीक है। ये वाला आपको दिखाई ही नहीं देता है, वो दोस्तों जल्दी हड़बड़ाहट में उस तरह से गड़बड़ हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन को दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक स्थिर दिमाग से पढ़ना है, ताकि आंसर को दोस्तों आप सही से टिक कर सके, ठीक है ना। हड़बड़ाना एग्जाम में नहीं है बाबू, ठीक है। आप मेहनत किए हैं अच्छे तरीके से तो आप जरूर वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा, मैं आपको विश्वास के साथ ही बात को कहता हूँ बाबू, ठीक ना। देखिए यहाँ पे अब 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस जो है बाबू अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस जो है ना बाबू ये अपसारी लेंस कहलाता है, याद रखिएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और उत्तल लेंस जो है उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस क्या कहलाता है, तो अभिसारी लेंस कहलाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो वोल्ट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो ध्यान में रखिए ये सब पूछेगा ही पूछेगा बाबू, एकदम विश्वास रखिए 100% ये सब पूछेगा। देखिए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पतन के समय बाबू परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 33 नंबर कहता है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 33 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 1 किलोवाट घंटा दोस्तों तुल्य है, तो 6.3 × 10⁶ जूल का है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 × 10⁶ जूल का है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए जो अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पर है 34 नंबर है, कहता है मानव में कितने रक्त समूह हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानव में कितने रक्त समूह हैं, तो 4 गो है दोस्तों। ब्लड ग्रुप, मानव में कितने ब्लड ग्रुप हैं, रक्त समूह यानी दोस्तों ब्लड ग्रुप। तो मानव में कितने रक्त समूह हैं, तो 4 गो रक्त समूह हैं दोस्तों। कौन कौन है, तो याद रखिएगा। ए है दोस्तों, ए है, बी है दोस्तों, ए बी है और ओ है, ठीक है। ये 4 गो दोस्तों मानव में रक्त समूह होते हैं, ए बी ओ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम
35 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 35 नंबर प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस माध्यम में दोस्तों, किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। ठीक है, आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये प्रश्न 100% दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए बाबू। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। क्या होता है बाबू, CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 37 नंबर कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह दोस्तों देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा मतलब वो दोस्तों डायरेक्ट करंट यानी कि DC। ठीक है ना बाबू। और देखिए ऑप्शन बी में लिखा है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। प्रतिवर्ती धारा मतलब वो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC। ठीक है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है और डी में लिखा है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह तो 220 वोल्ट पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 38 नंबर। देखिए कहता है कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 38 नंबर प्रश्न में कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को काटा जा सकता है दोस्तों, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 39 नंबर का था बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 39 नंबर प्रश्न आपको बताना है बॉक्साइट जो है दोस्तों वो किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो अल्युमिनियम का है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 40 नंबर प्रश्न है। कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। अगला जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक ना। बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक ना। और वीडियो पसंद आया बाबू तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है समय से आपको मिल सके। ठीक है ना। और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों। 2023 बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आपको करना है, हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखना है। क्योंकि देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू, माता पिता आपसे इंतजार कर रहे हैं, होप लगाकर आशा लगाकर बैठे हैं कि हमारा बेटा बेटी कब दोस्तों हमारा गाँव समाज देश में नाम रोशन करके हमारा इस गरीबी से दोस्तों निकालेगा जिस गरीबी में हम जी रहे हैं। तो आप हिम्मत हार जाएगा दोस्तों तो माता पिता का नाम रोशन कौन करेगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, पूरी कॉन्फिडेंस रखिए, पूरी विश्वास रखिए। माता पिता बचपन से दोस्तों पाल पोस कर आपको इतना बड़ा किए हैं। ठीक ना। कि आगे चलकर हमारा बेटा ये बेटी हमारा नाम रोशन करेगा। तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। माता पिता का आशीर्वाद, आपका गुरु का आशीर्वाद आपका साथ है, आपका मेहनत आपके साथ है, तो डरने का क्या बात है बाबू। ठीक है। इसलिए पूरी कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाइए दोस्तों। सारे प्रश्न को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश कीजिएगा, बेहतर से बेहतर कॉपी को लिखने का प्रयास कीजिएगा बाबू। जो प्रश्न पहले आपको आएगा लग रहा है कि हम इसके बारे में अच्छा तरीके से जान रहे हैं तो उस प्रश्न को आपको पहले बनाना है, और जो लग रहा है कि थोड़ा इसके बारे में हम कम जान रहे हैं उसके बाद उसको बनाना है। ठीक है ना। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, अच्छे तरीके से लिखिएगा। आपका 2023 बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा बाबू, बहुत अच्छा अंक आएगा। इस बात को विश्वास रखिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रहिए और लगातार दोस्तों रिवीजन करते रहिए। 1 मिनट भी समय बाबू अभी का बर्बाद मत कीजिए। ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।